सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जिन बच्चों का भी एग्जाम 23 और 24 को होने वाला है उसके लिए ये सेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखो ऑलरेडी मैंने 10-12 क्लासेस करवा चुके हैं सिंप्लीफिकेशन बेसिक से लेके हाई लेवल तक। जिन बच्चों ने मेरे 10-12 वीडियो देखे ना, विश्वास माने ये 15 क्वेश्चन करने में उसे 6 से 7 मिनट ही लगेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि सिंप्लीफिकेशन करना कैसे है या फिर अप्रोक्सीमेशन। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में आपका कमांड अच्छा है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है? उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ना वाला है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीआई पर। सो आप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को सिर्फ ऐसा 5 नंबर 10 नंबर मत लीजिए, क्योंकि मेंस के एग्जाम में उसका सारा इंपैक्ट जितना भी उसका बेनिफिट है सब आपको मिलने वाला है डीआई में। ठीक है, सो कैलकुलेशन सीखना तो बहुत जरूरी है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज तो मैं अप्रोक्सीमेशन करवा दे रहा हूं, लेकिन जो 3 चीज सबसे मेन है इस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में, पहला है पजल, जो मैंने बता दिया है कि कितने हार्ड आ सकते हैं और इजी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए 2-2 क्लासेस। डीआई भी मैंने करवा दिया है, मैंने बता दिया इसके ही अंतर्गत ऐसे ही डीआई होंगे जो इजी होंगे, जो आपको करना कैसा है। तीसरा सिंप्लीफिकेशन उतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। जो लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है मिसलेनियस मैथ के चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक। उसका वीडियो मैं कल करवा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ का स्ट्रैटेजी वीडियो कि करना कैसे है इंग्लिश के लिए, सब कुछ मैं 20 तारीख को अपलोड करूंगा, सॉरी 21 को, परसों यानी कि 21 को, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब देखो बोर्ड पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है उसको आप करेंगे कैसे, जैसे दिया गया है 4 2/3 प्लस 3 2/9, ठीक है, माइनस क्या दिया गया है, -2 1/9। अब देखो मैंने एग्जाम से पहले भी बताया था कि आपको करना कैसे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए टाइम ज्यादा नहीं लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। विश्वास मानिए 30 सेकेंड से ज्यादा का टाइम दे नहीं सकते। मैं बताऊंगा अभी कि करना कैसे था। नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, 4 3 12 12 2 प्लस 14/3 प्लस 9 3 27 प्लस 2 29/9 माइनस 9 2 18 प्लस 1 19/9। ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, फिर तो आप बुरे फंसोगे। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, 30 सेकंड का समय। करना क्या है, देखो मुझे आंसर दिख रहा है 4 3 7 7 - 2 5, और ये कितना हुआ 5 7/9 आंसर हो गया। आप बोलेंगे भैया इतना फटाफट कैसे, देखो मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने नॉर्मल क्या किया, मैंने आपको बताया क्या था एग्जाम से पहले कि अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो क्वेश्चन और उसके आगे जो भी डिजिट हो, जैसे 4 हमारा क्या है प्लस में है, 3 क्या है हमारा प्लस में है, लेकिन जो -2 है ये तो हमारा सब्ट्रैक्ट है ना, तो नॉर्मल मोटा मोटी आप पकड़ लो, 4 प्लस 3 7 7 - 2 कितना हुआ, हमारे पास 5 तो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब देखो अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास नॉर्मल है 2/3 प्लस 2/9 माइनस 1/9। आप सभी को पता है इसका एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। अब ये 3 2 6, ये कितना होगा 2, ये माइनस है ना तो कितना होगा 1। अब 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 कितना होगा, 8 माइनस 1 होगा 7, यानी कि 7/9। तो आंसर हुआ नहीं 5 7/9। करना है ऐसे एग्जाम में, देखो टाइम जितना बचाओगे ना, क्योंकि बच्चे लोग 65 70 कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव जितना हो सके कैलकुलेशन को छोटा करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 5 6 8 8 3 8 7 8, इसको पहले ऐड करेंगे 16 15 16 15 6, बहुत टाइम लगेगा, फिर तो आप फंस जाओगे। फिर जो भी आएगा उससे माइनस करेंगे आप 2344, फिर जो भी आएगा, बहुत बुरे फंसोगे। देखो हल्का सा माइंड लगाना है और कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए फटाफट। मैं आपको बताऊंगा ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन
जो मैं बता रहा हूं कहने का मतलब है कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। जैसे नॉर्मल देखो आएंगे तो इतने इजी सम, तभी तो बच्चे लोग 65 70 अटेम्प्ट कर आ रहे हैं एग्जाम में, तभी तो हर बच्चा कर सकता है। देखो 5688, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि माइंड में करना कैसे, आप पहले वो देखो। आपके पास था क्या 5688, ये है ना, प्लस क्या है, प्लस है 3878 माइनस कितना है 2344 इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं ना, x/2। ये है, आपको x क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि x था क्या। देखो नॉर्मल मैं बता क्या रहा हूं, ये 5688 है, आप क्या करो, इसको क्या कर रहा है, इसको या फिर इसको, ये दोनों प्लस में है, ये हमारा दोनों प्लस में है ना। अब इसको या फिर इसको क्या करो ना, 44 कर दो, इस दोनों में से किसी को। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सब्ट्रैक्ट करने में बहुत जल्दी हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको 44 करूं, नॉर्मल पहले आप इसको 12 दे दो ना, अगर आप दोनों प्लस में है तो इसको अगर 12 देंगे तो कितना होगा, अगर आपके पास 5 रुपए 6 रुपए है, अगर आप इसको 1 रुपए दे दोगे 6, तो ये 5 हो जाएगा, फिर भी तो 11 है ना, तो दोनों ही प्लस में है। तो कहने का मतलब है अगर आप इसको 12 दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5700 हो जाएगा ना। इसको 12 दे दिया, तो अब ये इसको 12 दिया तो ये कितना बच गया, ये हो गया 38 कितना 3866, ये हो गया 3866। अब क्या करो, ये तो राउंड फिगर है, इसको 44 कर दो, इसको 44 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो माइनस करना है जिसे, उसके लास्ट में 44 है, तो इसके लास्ट में 44 करेंगे तो इससे 22 क्या करना पड़ेगा और देना पड़ेगा इसको, तो 22 देते हैं उसको, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 5722। अब ये कितना बन गया 3844 हो गया ना। अब माइनस क्या है 2344, अब ये 44 कटा तो ये कितना हो गया टोटल 2300 और ये 3800। अब 3800 में से 23 लेस करेंगे तो बहुत आसान है, कितना 1500 बचेगा। अब 1500 ऐड करना है 5722 में, कितना होगा 5722 में अगर 1500 ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आने वाला वो कितना होगा 7322 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम 7322 करते हैं, सपोज कर लो अगर 5700 3800 7 5 12 सॉरी, ये होगा आपका 7222, यही होगा ना आपका 7222। अब क्या दिया गया है, ये 1500 होगा। अब x/2 है तो 2 को अगर इससे इंटू कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा, तो इंटू कर दो कितना होगा 7 दूनी 14, 14 तो डबल कर दो सबको 444, हमारा आंसर निकल गया। आपको बता रहे हैं कि तरीका करना कैसे, नॉर्मल फटाफट करने लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास थर्ड नंबर सम क्या है, जो थर्ड नंबर सम है वो तो और आसान है, जैसे 5/6, सारे क्वेश्चन इजी है तभी तो एग्जाम में बच्चे लोग कर आ रहे हैं। 2/4 इंटू 7 प्लस 20 इक्वल टू व्हाट। अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है 5/6 इंटू 2/4, ठीक है, इंटू 7 प्लस 20 इक्वल टू व्हाट। अब देखो 2.4 है ना, तो देखो इधर भी 5 है, तो यानी इसको अगर 10 कर देंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब ये काट दो कितने बार में 2, और ये कितने बार में कटेगा 4, और ये कितने बार में कटेगा 2, तो 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 20 आंसर 34 हो गया। अब आगे नेक्स्ट हम करते हैं, फटाफट ऐसे करना है, फटाफट हाथ की स्पीड और माइंड का कैलकुलेशन फटाफट होना चाहिए, क्योंकि ये 15 सम ही आप 7-8 मिनट में कर टाइम सेव कर सकते हैं, तभी तो 70 के डाटा तक पहुंचना पड़ेगा। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है 12 इंटू 8। अब 12 इंटू 8 सभी को पता है 96 होता है। अब 8 इंटू 7 कितना होता है 63। अगर 96 में से 63 लेस करेंगे तो कितना होगा 33, और उधर कितना है क्वेश्चन मार्क इंटू 3,
तो ये x मान लो, तो 3x। अब 3x काटेंगे तो कितने बार में 11, तो x इक्वल टू क्या होगा, हमारा आंसर 11 होगा। ये था फोर्थ नंबर सम। देखो सम ऐसे ही आ रहा है एग्जाम में, तभी तो बच्चे लोग फटाफट करके निकल जा रहे हैं ना। अब देखो 5 नंबर सम क्या है। अब देखो परसेंटेज वाले सम में मैंने बहुत बार ट्रिक बताया है कि इस सम को कैसे टैकल करना है, आपको बहुत बार बताया है। अब देखो अच्छे से समझना इस चीज को, 14% ऑफ 250 प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इक्वल टू 195। क्वेश्चन तो यही है ना। अब देखो मैंने बार बार बताया, जो भी परसेंटेज में है, जो भी परसेंटेज में है उसको जितना से इंटू करेंगे तो इसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे जिससे करना है। कहने का मतलब है ये 250 है, ये 14% है, निकाल तो फटाफट लेंगे, लेकिन एक तरीका बता रहे हैं। अगर 250 को डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना होगा, वो होगा 25। इसको 250 को अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 25। अब 14% को क्या करना पड़ेगा, अब 14% को इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, परसेंटेज ऑफ 140। पता है क्या किए, जिससे परसेंटेज को करना है उसको क्या करो, डिवाइड कर दो ऐसे नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हो सेम उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से हम डिवाइड देते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम ऐसा किए क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, थोड़ा तो माइंड को क्रिएटिव करना पड़ेगा। अब देखो ये 25 तो अपने आप में 100% है ना, अपने आप में 100%। अब हमें 25 का 40% निकाल लेंगे तो मेरे पास 140% आ जाएगा। हर बच्चा को पता है 25 इंटू 40 कितना होता है, 10। 25 इंटू 40 10, हर बच्चों को पता है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास 2.5 रुपया 4 हो, 2.5 तो 10 ही होगा ना, ठीक है। चलो तो 40% 10 होगा और 25 अपने आप में 100% है, तो 140% कितना होगा, 25 प्लस 10 35। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये जो डाटा हमारा पूरा का पूरा हो गया वो हो गया 35 का। अब ये व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इक्वल टू 195। अब ये 35 इधर जाएगा, 195 से लेस करेंगे तो क्या बचेगा, 195 से लेस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 160। अब इधर क्या बच गया, 160। अब ये है व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, नॉर्मल है ना, काट दो। 80 कितना परसेंट होगा, 200, उधर आंख से दिखाई दे रहा है 200% है ये इसका, तो आंसर क्या होगा, 200% ऑफ 80 इक्वल टू 160। तो आंसर क्या होगा, 200, ठीक है। और कल मैं आपको अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। प्लीज आप सिंप्लीफिकेशन के सारे वीडियो देख लो, जितने भी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, सोच समझ कर 15 क्वेश्चन है। अगर 15 क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगा दिए ना, फिर तो एग्जाम निकालना या फिर 65 के अबव अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। और क्वेश्चन काफी सारे इजी आ रहे हैं, सो कैलकुलेशन की ट्रिक थोड़ा माइंड में रखो, जिससे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो आपको 23rd और 24th के एग्जाम में। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।